तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 9 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, कर्ज देने व जुए वाले 130 ऐप होंगे बैन। ये देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए बन रहे हैं खतरा। जी हाँ, मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज देने यानी कि लोन देने और जुआ खिलाने के नाम पे लोगों को ठगने और जबरन वसूली करने वाले ऐप प्रतिबंध किए जाएंगे यानी कि बैन किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एक कार्रवाई में 130 से 135 ऐप की पहचान की गई है, जिन्हें आने वाले दिनों में बैन कर दिया जाएगा। बात यह है कि मोबाइल ऐप के जरिए जो लोन दिया जा रहा है, तो कई बार लोन देने के बहाने ठगी भी की जाती है और कई बार पैसे वसूलने के लिए बहुत ही गंदे गंदे तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले ऐप हैं, उनमें भी ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में इन ऐप को बैन किया जाएगा। हालांकि मेरे को लगता है जो ऑथेंटिक ऐप है यानी कि भारत सरकार द्वारा जो रजिस्टर्ड है, जाहिर है वो ऐप इस लिस्ट में नहीं आएंगे। देखिए अगली खबर, टमाटर नहीं होगा सस्ता, अभी और कटेगी जेब। बड़े बड़े व्यापारियों ने बताई है इसकी वजह। जी हाँ, टमाटर की कीमतों ने इस बार लोगों को रुला दिया है। खुदरा बाजार में इसकी कीमत 160 से 180 रुपए किलो तक पहुंच गई है। यानी कि अभी केवल 1 किलो टमाटर के लिए 160 रुपए, 180 रुपए या बहुत अच्छी क्वालिटी के टमाटर चाहिए तो 200 रुपए या 250 रुपए भी देने पड़ रहे हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से बहुत से लोगों की थाली से ये गायब हो गया है। अभी हाल ही में हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि जो बर्गर की बड़ी कंपनी है मैकडॉनल्ड्स, उसने भी कुछ दिनों के लिए बर्गर से टमाटर को हटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि हटाने के पीछे उनका ये बयान आया है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनको अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं और कहीं कहीं पे तो उनको दाम 250 रुपए किलो तक देखने को मिल रहे हैं। इसी की वजह से कई दिनों के लिए टमाटर को बर्गर से गायब कर दिया गया है। वहीं इसी कड़ी में टमाटर के थोक व्यापारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में अभी टमाटर के दामों में उछाल जारी रहेगा। यानी कि फिलहाल अभी टमाटर के बढ़ते हुए दामों से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ऐसी भी खबरें आ रही थी 15 दिनों के बाद टमाटर के दाम कम होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि उस रिपोर्ट को आए 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन टमाटर के दाम और बढ़ रहे हैं। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 1 महीने के अंदर टमाटर का दाम सामान्य हो जाएगा, पर ऐसा लग रहा है वो अनुमान गलत साबित हो रहा है। देखिए अगली खबर, 25% तक घटेगा एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती का ऐलान कर दिया है। अभी हाल ही में 1 दिन पहले ये खबरें आई थी, जिसमें ये अनुमान जताया गया था कि जो ट्रेन का किराया है वो 25 से 30% तक सस्ता हो सकता है। और अब फाइनली रेलवे बोर्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार में 25% तक की कटौती की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन को लेकर देखें एक और खबर कि भगवा रंग में भी नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री ने दिखाई झलक। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस अब एक नए रंग रूप में नजर आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को देश को इसकी पहली झलक दिखाई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर नई वंदे भारत ट्रेन की कई तस्वीरें साझा की। नई वंदे भारत ट्रेन केसरिया, सफेद और काले रंग को मिलाकर बनाई गई है। हालांकि वैसे तो इसे भगवा रंग कहा जा रहा है, लेकिन मंत्री ने कहा है कि हमने ये प्रेरणा तिरंगा से ली है। हालांकि अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि तिरंगे में तो हरा रंग भी है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो नए कलर की ट्रेन आने वाली है, तो क्या आपके हिसाब से इसमें हरा रंग होना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई लोग शायद इस बात को कह सकते हैं। देखिए अगली खबर, पाकिस्तानी महिला सीमा जेल से हुई रिहा, बोली मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। साथ ही कहा लोग प्रूफ मांगेंगे तो गंगा में नहा लूंगी। साथ ही पाकिस्तानी महिला सीमा ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी और पीएम मोदी से अपील है कि मुझे यहीं यानी कि भारत में रहने दें। जी हाँ, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर गुलाम और उसके प्रेमी सचिन को अभी हाल ही में बीते शनिवार को नोएडा जेल से रिहा कर दिया गया। दोनों सुबह 11 बजे सचिन के घर पे पहुंचे। यहाँ कपल ने मीडिया से बात की। मीडिया से पाकिस्तानी महिला सीमा ने कहा, मैंने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, हिंदू धर्म भी अपना लिया है। इसके बाद भी दुनिया प्रूफ मांगती है, इसलिए अब मैं कोर्ट मैरिज करूंगी और गंगा भी नहाऊंगी। साथ ही उसने कहा है कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सचिन के साथ ही रहूंगी। मुझे आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे पति और मम्मी पापा ही सब कुछ है। योगी और पीएम मोदी से गुहार लगाती हूँ कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो पाकिस्तानी महिला सीमा है, तो मुख्यमंत्री योगी को या फिर पीएम मोदी को इनकी बात माननी चाहिए या नहीं। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, गुलाम नबी आजाद बोले यूसीसी कानून लाना आर्टिकल 370 हटाने जैसा आसान नहीं है। साथ ही कहा सरकार को मेरी सलाह है इसे लागू करने के बारे में ना सोचें। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को केंद्र सरकार को देश में समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी कानून न लागू करने की सलाह दी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि यूसीसी को लागू करना कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने जितना आसान नहीं है और न ही आसान होगा। इसे लागू करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। इस पर चर्चा कर सरकार न सिर्फ मुस्लिम बल्कि ईसाई, सिख, आदिवासी, साथ ही में जैन और पारसी समुदाय के लोगों को भी परेशान कर रही है। अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो इसका असर सभी धर्मों पे पड़ेगा, क्योंकि ये देश के अंदर शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे कानूनों से जुड़ा हुआ है। शायद वो कहना चाहते हैं कि ये सभी मामले सभी धर्मों में अलग अलग हैं। इसी की वजह से इस कानून के लागू हो जाने से काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है उनके मुताबिक। इसी कानून को लेकर एक और खबर आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आए एसजीपीसी। आइए बताएं क्या है अधिक जानकारी और क्या है ये एसजीपीसी। जी हाँ, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी की अंतरिम कमेटी की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सिखों की जो एक कमेटी है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसी का शॉर्ट फॉर्म है
इजी पीजी, वो इस कानून के खिलाफ है। देखिए अगली खबर, इंदौर में आदिवासी भाइयों को पाइप से पीटा, रात भर बंधक बना के रखा, सड़क पे बाइक पे फिसले थे, जल्दी नहीं उठने पे हुआ विवाद। जी मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 आदिवासी लड़कों के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इसकी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वीडियो में एक युवक दोनों को पाइप से पीटते हुए दिख रहा है। मारपीट करने वाला युवक गालियां भी दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद आदिवासी संगठन जैसे ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना के बहाने राज्य सरकार को निशाने पे लिया है। आसान शब्दों में कहें तो इस मामले को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। अब जिन्हें पिटना था वो तो पिट गए, अब पता नहीं इस पे कार्रवाई कब तक होगी। देखिए ऐसी ही एक और खबर जिसको जानने के बाद आपका भी दिल कलप जाएगा कि चलती कार में युवक को जमकर पीटा, तलवे चटवाए, खुद को बाप भी कहलवाया। ये भी एमपी के ग्वालियर की घटना है। जी हाँ, एमपी के ग्वालियर में सीधी जिले के पेशाब कांड जैसी घटना सामने आई है। यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चलती कार में एक युवक को जमकर पीटा जा रहा है। उसके चेहरे पे चप्पलें मारी जा रही हैं। मारपीट कर रहा युवक खुद को बाप भी कहलवा रहा है, अपने तलवे भी चटवा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो कब का है। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि वीडियो अभी हाल ही में शुक्रवार को सामने आया है सोशल मीडिया पर। जाहिर बात है वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो एक मेन आरोपी है वो अपने आप को वीडियो में गोलू गुज्जर बता रहा है। वो युवक को पीटते समय ये भी बोल रहा है कि गोलू गुज्जर कौन है तेरा बाप। साथ ही वो पीड़ित से पैर भी दबवा रहा है, तलवे चटवा रहा है और अपने आप को बाप भी कहने को बोल रहा है। हालांकि दोस्तों जो खबर आई है उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों के नाम तो बता दिए गए हैं जो कि कुल 4 हैं, लेकिन जो पीड़ित है यानी कि जो मार खा रहा है उसका नाम नहीं बताया गया है। हालांकि अब उसका नाम क्यों मेंशन नहीं किया गया है इसकी कोई डिटेल नहीं दी गई है। देखिए अगली खबर, मनोज मुंतशिर ने बिना शर्त के मांगी माफी, कहा आदि पुरुष से भावनाएं आहत हुई। जी हाँ, फिल्म आदि पुरुष के लेखक मनोज मुंतशिर ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को लोगों से माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा उनकी फिल्म के जरिए जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसके लिए वो बिना शर्त माफी मांगते हैं। फिल्म के विवादित डायलॉग्स पर पहली बार उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। हालांकि इससे पहले वो खुद कह चुके हैं कि रावण एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके बारे में सही से बात नहीं की जाएगी, पर अब शायद लोगों के गुस्से को देखते हुए और फिल्म की नाकामयाबी को देखते हुए उन्होंने सभी लोगों से जिन जिन की भी भावनाएं आहत हुई हैं उनसे डायरेक्ट बिना किसी शर्त के माफी मांगी है, यानी कि बिना कोई एक्सक्यूज दिए हुए। देखिए अगली खबर, ईरान में 2 आतंकियों को सार्वजनिक फांसी, यानी कि सभी के सामने। ईरान में इस साल अभी तक 354 लोगों को दी जा चुकी है फांसी। जी ईरान की शिया मस्जिद में पिछले साल अक्टूबर में हमला करने वाले 2 आतंकियों को अभी हाल ही में बीते शनिवार को सार्वजनिक फांसी दी गई, यानी कि सभी लोगों के सामने। स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक शिवराज शहर में सुबह सुबह फांसी दी गई। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने कबूल किया था कि वो अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISI के संपर्क में थे। उन्होंने शाह चिराग मस्जिद पर हमला करने में आतंकियों की मदद की थी। अब इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ईरान में इस साल में यानी कि लगभग 6 महीने के अंदर 354 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। देखिए अगली खबर, देश के 8 राज्यों में है बाढ़ जैसे हालात, वहीं उत्तर भारत को अगले 5 दिनों के लिए दी गई है भारी बारिश की चेतावनी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इनमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक और नागालैंड के कई इलाके शामिल हैं। बात यह है कि इनके कई इलाके पानी में डूब गए हैं और बाढ़ का खतरा आ गया है। वहीं कर्नाटक में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से 154 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा असम के 6 जिलों में 121 गाँव के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि दिल्ली में बारिश का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं बताया गया भारी बारिश के चलते और लैंडस्लाइड होने की वजह से जो अमरनाथ यात्रा है वो लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से काफी बुरे हालात हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही है आफत। 160 सड़कें हैं बंद, पहाड़ों पे जारी है तबाही। आज भी 7 जिलों के लिए जारी किया गया है रेड अलर्ट, बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर, लैंडस्लाइड वगैरह को लेकर। अब दोस्तों मौसम की बात चली है तो आइए अगली खबर में लगे हाथों जान लेते हैं कि आज 9 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लद्दाख, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, HDFC अब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बना। जानकारी के मुताबिक अब तक 7.24 लाख करोड़ रुपए का दे चुका है लोन। 12 करोड़ लोग हैं बैंक के कस्टमर। जी HDFC एक ऐसा बैंक है जो अब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन गया है। 1994 में ये पहला बैंक था जिसे RBI ने प्राइवेट बैंक के रूप में मंजूरी दी थी। बैंक की शुरुआत HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सहायक के रूप में की गई थी। अब बैंक मार्केट, कैपिटलाइजेशन और ग्राहकों की संख्या दोनों में ही ये फिलहाल नंबर 1 है। यानी कि देश में जो भी प्राइवेट बैंक है उन सभी में से सबसे ज्यादा बैंक कस्टमर HDFC के हैं। इसी की वजह से अब ये देश का नंबर 1 बैंक बन गया है। और एक और बात इस बैंक के बारे में ये है कि 1994 में ये पहला बैंक था जिसको RBI ने प्राइवेट बैंक के रूप में मंजूरी दी थी। उससे पहले सभी बैंक सरकारी रहते थे अपने देश में। देखें अगली खबर, एप्पल ने बंद किए 6 ऐप। आप भी कर दें डिलीट वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान। जी एप्पल ने अपने ऐप स्टोर
से 6 खतरनाक ऐप्स को हटा दिया है। जिन ऐप्स को हटाया गया है वो सभी लोनिंग ऐप है, यानी कि ये ऐप लोन देने का काम करते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोन देने के जरिए कई तरह की ठगी होती है और लोन देने के बाद पैसे वसूलने के बड़े गंदे गंदे तरीके अपनाए जाते हैं। बात ब्लैकमेलिंग तक पहुंच जाती है। तो एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से जिन ऐप को हटाया है उनमें से एक का नाम है व्हाइट कैश, एक का नाम है पॉकेट कैश, एक का नाम है गोल्डन कैश। तो अगर आपके फोन में ये ऐप है तो शायद इसे हटा देना ही बेहतर होगा। देखिए अगली खबर, दुनिया से खत्म हुए केमिकल हथियार। यूएन एजेंसी ने कहा यह है मील का पत्थर, यानी कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। आखिरी देश अमेरिका ने भी 70 साल बाद नष्ट किए केमिकल हथियार। जी हाँ, दुनिया के केमिकल वेपन के वॉचडॉग ने घोषणा की है कि दुनिया में मौजूद सभी घोषित केमिकल हथियार अब खत्म हो गए हैं। दरअसल अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि यूएस ने अपने सभी केमिकल हथियार नष्ट कर दिए हैं। इसी के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने इस कदम को मील का पत्थर बताया है और दुनिया के लिए एक अच्छा कदम बताया है। देखिए अगली खबर, भारत में नौकरियां छीन लेगा एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईटी मिनिस्टर बोले ऐसा कहना बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। जी हाँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने भारत में एआई की नौकरियां खा जाने की बात पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का काम पूरी तरह से इंसान के काम को बेहतर करना और ह्यूमन बिहेवियर को नकल करना है। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में लोगों की नौकरियां खा जाएगा तो इस तरह की बातें नॉनसेंस है। देखिए अगली खबर, बृजभूषण बोले 18 जुलाई को हो जाऊंगा कोर्ट में पेश, कहा मुझे नहीं चाहिए कोई भी छूट। बात यह है यौन शोषण केस में राज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तलब किया है और आदेश जारी किया है कोर्ट में आने का। जी हाँ, भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पे 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण के केस में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। इसी बीच कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि बृजभूषण को और जो उनके सेक्रेटरी है विनोद तोमर उनको कोर्ट में पेश होना होगा। अब इस पर बृजभूषण का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं कोर्ट में आसानी से पेश हो जाऊंगा। देखिए अगली खबर, रूस यूक्रेन जंग के 500 दिन हुए पूरे, 9000 यूक्रेनियों की जा चुकी है इसमें जान। तबाही से उबरने में लगेंगे 33 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग को अभी हाल ही में बीते रोज 500 दिन पूरे हो गए। इस दौरान हुई आम नागरिकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन ने आपत्ति जताई है। यूएन ने बताया है कि इन 500 दिनों में यूक्रेन के 9000 आम नागरिकों की जान गई है। इनमें 500 बच्चे शामिल हैं, वहीं 15000 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। देखिए अगली खबर, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का है हक, तुर्की ये बोला मेंबरशिप को है हमारा सपोर्ट, लेकिन जंग खत्म करना भी जरूरी है। जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग को जैसा कि अभी हमने आपको बताया 500 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी बीच अभी हाल ही में बीते शनिवार को तुर्की ने, जिसे टर्की के नाम से भी जाना जाता है, उसने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का समर्थन किया है। यानी कि तुर्की को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल हो जाए। अब दोस्तों ये नाटो क्या है, अगर मैं इसके बारे में विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि नाटो कई देशों का एक समूह है जो कि एक सैन्य संगठन है। इस समूह में जो भी देश शामिल हो जाते हैं फिर बाद में आगे चलकर कोई ऐसा देश जो कि नाटो में शामिल नहीं है वो इनमें से किसी भी देश पे हमला कर देता है, यानी कि जो नाटो संगठन में शामिल है, तो ऐसा माना जाता है कि उस देश ने उन सभी देशों पे हमला कर दिया है जो कि नाटो में शामिल है। फिर ये सभी देश मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं। आसान शब्दों में हमने आपको ये समझाने के लिए कहा है। अब विस्तार से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब वगैरह पे इसे सर्च कर सकते हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता रखा है। देखिए अगली खबर, पायलट बोले गहलोत उम्र में और अनुभव में मुझसे बड़े हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद होगा फैसला कि सीएम कौन बनेगा। वहीं खड़गे ने कहा भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। ये राजस्थान कांग्रेस में चल रहे कोल्ड वॉर में अब सियासी सीज फायर हो गया है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सचिन पायलट ने कहा अशोक गहलोत उम्र और अनुभव में मुझसे बड़े हैं, इसी की वजह से आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है राजस्थान में वो हम मिलकर लड़ेंगे। बाद में तय कर लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।